हाय दोस्तों, नमस्कार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक ऐसी बैंक है कि अगर एक एस्पिरेंट तैयारी करता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक जॉब निकलती है जिस जॉब पोस्ट का नाम है जूनियर एसोसिएट। एसबीआई जूनियर एसोसिएट को हम एसबीआई क्लर्क भी कहते हैं साधारण भाषा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई क्लर्क की नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सैलरी कितनी मिलेगी और आपका क्या जॉब प्रोवाइड होगा जिसकी वजह से आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज में फ्यूचर में क्या क्या हो सकती हैं। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी क्लर्क लेवल है, इसका मतलब ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती हैं, तो इसकी जो कट ऑफ होती है वो भी स्टेट वाइज अलग अलग होती है। इस एग्जाम को आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, जिस तरीके से आईबीपीएस का पीओ, क्लर्क और बाकी एग्जाम्स जो होते हैं बैंक के आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, ये एग्जाम भी आईबीपीएस ही दोस्तों कंडक्ट करवाता है। एसबीआई क्लर्क 2023 का नोटिफिकेशन आया और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से ही दोस्तों मैं आपको ये वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी है दोस्तों एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया आपका 20 साल से लेकर 28 साल होता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी के लिए 3 साल, और पीडब्ल्यूबीडी जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उनको 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 15 साल और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 साल होता है। साथ में अभी जो अपने पास नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी उम्र को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप 2/4/1995 इसके पहले ना पैदा हुए हों, क्योंकि अगर आप इससे पहले पैदा हुए होंगे तो आप 28 साल से बड़े हो जाएंगे, और 1/4/2003 इसके बाद ना पैदा हुए हों, क्योंकि इसके बाद अगर पैदा होंगे तो आप फिर 18 साल से छोटे रह जाएंगे। जो एज रिलैक्सेशन जो उसमें मैंने अभी बताया, उसका मतलब यह होता है कि आपका ज्यादा जो उम्र है 28 साल से, वो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन ज्यादा यानी 29, 30, 31, 32, 33 ऐसे मिल जाएगा। इसको आप कम में मत समझिएगा कि 18 साल से कम हो जाएंगे, मतलब 18 साल के हो गए, 20 से भी कम में हो गए तो हम एलिजिबल है, नहीं, ये ज्यादा के लिए एलिजिबल होता है। अगला क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन के लिए होता है। क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसमें बस आप पास हो जाएं, कोई उसमें परसेंटेज क्राइटेरिया का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे डेट दी हुई है 31/12/2023, तो इस दिन तक और इससे पहले ही आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया हो तो आप दोस्तों एलिजिबल बिल्कुल हो जाएंगे। हर साल आपके नोटिफिकेशन में डेट जरूर दी होती है, बट ओवरऑल यही इसी तरीके का पैटर्न आपका रहता है। अब बात करते हैं एग्जाम किन किन फेजेस में होता है। पहला फेज होता है प्रीलिम्स और दूसरा फेज होता है दोस्तों मेंस एग्जाम। बस दो ही इसके फेजेस में आपका कंप्लीट सिलेक्शन होता है। दोनों ही एग्जाम्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग हर एक मार्क का क्वेश्चन है तो उसकी 1/4 उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, या फिर क्वेश्चन जितने मार्क्स का होगा उसका 1/4 उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में क्या आपका स्कोर आता है दोस्तों, उस स्कोर से सिर्फ और सिर्फ आप क्वालिफाई करेंगे मेंस एग्जाम के लिए। उस प्रीलिम्स एग्जाम में आने वाला जो स्कोर है वो बिल्कुल भी कैलकुलेट और बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाएगा आपकी फाइनल मेरिट के लिए। फाइनल मेरिट सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम में आने वाले स्कोर से ही तय होती है। प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। 3 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे मैथ्स कहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी। तो इंग्लिश 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं, 20 मिनट ड्यूरेशन होगी, और मैथ्स 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। इट मींस 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स हो गए, और 1 घंटे का समय होता है। आपका जब ये एग्जाम हो जाएगा तो आपको यहां पर अच्छी बात यह है कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करनी होती है। आपको यहां पर एक पूरा ओवरऑल एक कट ऑफ निकलेगी और उस कट ऑफ को बस क्लियर करना होगा। तो सेक्शन में इंग्लिश की पर्टिकुलर, मैथ्स और रीजनिंग की कोई सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होती। अब इसमें यूजुअली ऐसा होता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में जो भी बच्चों को क्वालिफाई करना है, अप्रोक्सीमेटली वो जितनी भी वैकेंसी आई होती है उन वैकेंसी का तकरीबन 10 टाइम्स यानी 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स, जो कि मेंस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। आपका यहां पर मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं तो 2 लैंग्वेज तो आपको मिलेंगे ही क्वेश्चन की। जैसे कि मैथ्स का क्वेश्चन है तो उसमें इंग्लिश में भी वो क्वेश्चन लिखा होगा, हिंदी में भी वो क्वेश्चन लिखा होगा, और अगर आप लेट्स सपोज अहमदाबाद से आपने फॉर्म भरा हुआ है, गुजराती भाषा में भी वो क्वेश्चन लिखा होगा।
उसी तरीके से आपकी जितनी भी भाषाएं हैं एडिशनल, उन भाषाओं में भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, बस इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, तो वहां पर सिर्फ आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन मिलेगा। ये होता है दोस्तों प्रीलिम्स का पूरा पैटर्न। अब आते हैं दोस्तों मेंस के पैटर्न पर। मेंस में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाता है जो कि मैथ्स है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं और 45 मिनट्स होते हैं, ये आपको यहां पर दिया होता है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है, 50 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स होंगे, 45 मिनट्स होंगे। जनरल इंग्लिश होती है 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं, 35 मिनट्स होते हैं। इट मींस 190 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 2 आवर्स 40 मिनट्स। इस तरीके का एक कंप्लीट पेपर आपका मेंस का बनता है। मेंस में भी वही सेम चीज है कि इंग्लिश लैंग्वेज में तो क्वेश्चन ऑब्वियसली इंग्लिश के होंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में उसी तरीके की इंग्लिश, हिंदी और अदर जो भी लैंग्वेजेस हैं स्टेट के अकॉर्डिंग, उनमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मेंस एग्जाम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहां पर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी जरूरी है, साथ में क्वेश्चन भी इसमें ऐसे ही पूछे जाते हैं जहां पर आप एग्जाम ऑब्जेक्टिव तो होते हैं बट एकदम से आंसर नहीं कर सकते, बहुत डीप क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जीए हो। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाई करनी होती है, वो भी एकदम स्टार्ट से। जैसे ही आपका मेंस एग्जाम होता है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो उस स्टेट के लिए, लेट्स सपोज अगर आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई करते हैं तो यहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है, तो आपकी 10th और 12th में आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना जरूरी है। और अगर आपने यहीं पर रहने वाले तो ऑब्वियसली आपने हिंदी पढ़ा होगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप रहते उत्तर प्रदेश में और आप अहमदाबाद से फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो अहमदाबाद यानी कि गुजरात, तो वहां की गुजराती लैंग्वेज जो कि लोकल लैंग्वेज होती है, तो उस वर्नाकुलर लैंग्वेज को आपको आना जरूरी है। तो उसके लिए क्या होगा कि आपके पास, अब वो लैंग्वेज तो अभी आती नहीं है, आपका एक टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी। और इस टेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है 3 से 6 महीने का, उसमें आपको उसकी पढ़ाई करनी होती है। तो आप पढ़ लीजिए और आपको फिर लैंग्वेज इतनी आनी चाहिए कि आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। ज्वाइनिंग के बाद आपका दोस्तों प्रोसेस होता है। इस बार नोटिफिकेशन में एक नई चीज और देखने को मिली कि जो एसबीआई अप्रेंटिस के भी फॉर्म आए हुए थे और जिन लोगों ने एसबीआई अप्रेंटिस के तौर पर एसबीआई को ज्वाइन किया था, तो उन लोगों के लिए मेंस में जितना भी स्कोर उनका आता है, उस स्कोर में 5 मार्क्स और उनको बोनस दिया जाएगा। तो उनका जो भी स्कोर बनेगा उसमें 5 मार्क्स उनको मिलेगा। लेकिन उसमें भी एक एलिजिबिलिटी है, एक डेट दी हुई है, 31 अक्टूबर 2023 से पहले उनकी जो अप्रेंटिस है, अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो कंप्लीट हो चुकी है तो ही वो एलिजिबल होंगे इस 5 मार्क्स को, एडिशनल मार्क्स लेने के लिए। ये तो हुआ दोस्तों कि किस तरीके का हमारा पैटर्न है। पैटर्न हम लोगों ने देख लिया। अब एसबीआई क्लर्क का काम किस तरीके का होता है। तो बेसिकली जब भी आप बैंक में जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर कोई पर्सन होता है तो एसबीआई में जो क्लर्क की पोजीशन यानी जूनियर एसोसिएट होता है वही होता है। कस्टमर की सारी डीलिंग, जो चाहे कैश हैंडलिंग से लेकर और जो भी छोटी मोटी हर प्रकार की समस्या, प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम कस्टमर का जितना भी रहेगा वो एसबीआई क्लर्क का ही रहता है। आपके इसमें प्रमोशन के चांसेस काफी सारे होते हैं। आप क्लर्क के बाद पीओ और उसके बाद भी अपकमिंग सारी पोजीशंस के लिए ऊपर जा सकते हैं, जिसमें इसके इंटरनल खुद के एग्जाम्स भी होते हैं। एसबीआई की जो सैलरी है, ये सैलरी बड़ी कमाल की है। जितनी भी बाकी क्लर्क की नौकरियां होती हैं उन सभी बैंक्स में एसबीआई की क्लर्क की सैलरी सबसे ज्यादा होती है। अब इसमें इसका जो बेसिक पे है इस बार जो दिया गया है वो अभी 19,900 रुपए है और 19,900 रुपए है। तो ये जो बेसिक पे है आपके समय समय पर बदलता जाएगा आगे आने वाले हर साल में। साथ के साथ इसमें टीए, डीए और बाकी सारी चीजें जब इन्वॉल्व होती हैं तो अब जैसे स्टेट वाइज ये वैकेंसी है, तो हर जिस शहर में आपकी जॉब लगती है उस शहर के हिसाब से काफी सारे थोड़ा बहुत वेरिएबल चीजें हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप मुंबई में है, जो वो कि एक मेट्रो सिटी है, तो मुंबई में आपकी जो तनख्वाह होगी वो तकरीबन 37,000 रुपए के आसपास होगी, जिसमें आपका डीए भी इंक्लूड होगा और बाकी अलाउंसेस होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो आप सोच के चलिए 37,000 वहां होगी, तो ऑलमोस्ट अगर कम से कम ग्रेड वाली शहर भी हुआ तो वहां पर भी आपकी 32-33,000 से तो शुरुआत होगी 3-4 हजार रुपए का अंतर जो है बिल्कुल आता है। एसबीआई क्लर्क की तैयारी करने के लिए अब आप क्या करेंगे, अगर बिल्कुल एकदम नए हैं
तो आप दोस्तों बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है विशाल परिहार। मैं दोस्तों इंग्लिश पढ़ाता हूं, सुबह 7 बजे लाइव पढ़ाता हूं द हिंदू एडिटोरियल, जहां पर एडिटोरियल रीडिंग करा कर मैं सिखाता हूं रीडिंग कैसे इंप्रूव करनी है, वो कैप कैसे इंप्रूव करनी है। साथ ही साथ 45 डेज का क्रैश कोर्स भी दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं जल्दी ही, और उसी क्रैश कोर्स में आप जुड़िए मेरे साथ, जिसका टाइमिंग डेली शाम को 5 बजे होगा, अभी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। और आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हो, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी भी देख रहे होंगे, तो आप देखिएगा उस वक्त क्या चल रहा है यूट्यूब चैनल पर, अलर्ट रहिए। और कहीं अलर्ट रहते हैं या ना रहते हैं, मॉर्निंग का सुबह 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल में पढ़ाता हूं, उसमें आप जरूर आइए, जिससे कि आपको कंप्लीट अपडेट मिलता रहेगा। बाकी आप मुझे बताइएगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि एलिजिबल है इस एग्जाम को लेकर, और क्या आपको प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है इंग्लिश के सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा और उस वीडियो से आपका सलूशन जरूर दूंगा। विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों। आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो और आपको अपने सपनों की नौकरी बिल्कुल मिले। ऑल दी बेस्ट दोस्तों।